हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द डिफरेंस बिटवीन इंड एएस एंड एएस। एंड हम ये भी देखेंगे इस वीडियो में जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग या फिर ऑडिटिंग डोमेन में जाना है। सो फर्स्टली लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक डिफरेंसेस between Ind AS and AS. फर्स्ट पॉइंट इज़ अबाउट एप्लीकेबिलिटी। अगर हम एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो जो Ind AS है वो एप्लीकेबल हुआ है इन फेजेस में, और ये मेनली लार्ज कंपनीज पे एप्लीकेबल होते हैं। यहाँ पे फेजेस का मतलब क्या हुआ? फेजेस का मतलब हुआ अगर हम 2016 की बात करें तो जो Ind AS की एप्लीकेबिलिटी है वो लिस्टेड एंटिटीज़ पे एप्लीकेबल था जिसकी नेटवर्थ 500 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा की थी, एज वेल एज अनलिस्टेड कंपनीज पे भी जिनकी नेटवर्थ 500 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा की थी। बट मूविंग फर्दर फ्रॉम 2017 ये मैंडेटरी कर दिया गया कि Ind AS जो है वो एप्लीकेबल होंगे सभी लिस्टेड कंपनीज पे, चाहे उनकी नेटवर्थ 500 करोड़ से कम ही क्यों ना हो। यानी कि सभी लिस्टेड कंपनीज पे मैंडेटरी होगी Ind AS की एप्लीकेबिलिटी। प्लस अनलिस्टेड कंपनीज पे वो एप्लीकेबल किया गया जिनकी नेटवर्थ मोर देन 250 करोड़ होगी एंड लेस देन 500 करोड़ भी। इट मीन्स कि अगर 250 करोड़ से ज़्यादा की नेटवर्थ है अनलिस्टेड कंपनी की तो Ind AS एप्लीकेबल हो जाएगा। देन जिन कंपनीज की नेटवर्थ इक्वल टू और लेस देन 250 करोड़ होगी तो उन पर क्या एप्लीकेबल होगा? तो उन पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही एप्लीकेबल रहेंगे। नाउ सेकंड पॉइंट इज़ अबाउट द नेचर। तो जो Ind AS हैं वो जनरली यूज़ करते हैं वर्ड शेल, जो कि Ind AS की एप्लीकेबिलिटी को मोर स्ट्रिक्ट बना देता है नेचर में। तो इट मीन्स कि जो Ind AS हैं वो मैंडेटरी इन नेचर है, वेयर एज जो AS हैं यानी कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो जनरली जो वर्ड यूज़ करते हैं वो करते हैं शुड, जो कि दिखाता है कि जो AS हैं वो एडवाइजरी इन नेचर हैं। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जो है गाइडलाइंस के बेसिस पे। जो Ind AS हैं वो प्रोवाइड करते हैं गाइडलाइंस वेरियस ट्रांजेक्शन्स पर इन देयर गाइडेंस नोट्स, एंड ऑल्सो वो प्रोवाइड करते हैं इंटरप्रिटेशन ऑन वेरियस मैटर्स। और जो AS हैं वो ऐसी कोई गाइडलाइंस प्रोवाइड नहीं करते, यानी कि जो Ind AS है वो इंटरप्रिटेशन पर भी बेस्ड हैं जो कि ज़्यादा डिटेल्ड हैं। तो ये थे हमारे बेसिक डिफरेंस के पॉइंट बिटवीन Ind AS एंड AS। नाउ मूविंग फर्दर लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या की डिफरेंसेस हैं जो हमसे मोस्टली एक क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में कि व्हाट आर द की डिफरेंसेस इन बैलेंस शीट एज पर Ind AS एंड AS। ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है अगर हमें इन डोमेन्स में जाना है, लाइक फाइनेंशियल या फिर अकाउंटिंग या ऑडिटिंग डोमेन में अगर हमें अप्लाई करना है तो ये मोस्ट बेसिक क्वेश्चन है जो हमसे पूछा जाता है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट अगर हम डिस्कस करें तो इसमें आएगा ऑर्डर ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ के बेसिस पे। अगर हम बैलेंस शीट के व्यू पॉइंट से बात करें तो जो Ind AS के अकॉर्डिंग होगा उसमें क्या होता है कि फर्स्ट हेडिंग हमारी आती है एसेट्स की, एंड देयर आफ्टर इक्विटी एंड लाइबिलिटी शो करते हैं हम। और अगर हम AS के अकॉर्डिंग बात करें तो इसमें फर्स्ट हेडिंग होती है हमारी इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ का हेड होता है, और जो हमारी नेक्स्ट हेड है वो होता है हमारे एसेट्स का। नाउ सेकंड पॉइंट के बारे में अगर करें हम बात, दैट इज़ डिस्क्लोजर इन रिस्पेक्ट ऑफ PPE प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और फिक्स्ड एसेट। Ind AS में तो डिटेल डिस्क्लोजर देना पड़ता है, लाइक फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ गुडविल या फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। बट AS में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है डिटेल डिस्क्लोजर की, उसमें अगर लाइन आइटम भी होगा तो चलेगा। देन थर्ड पॉइंट है हमारा एक्स्ट्रा हेड, जो कि हमें शो करने पड़ते हैं अगर हम बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं एज पर Ind AS, लाइक फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़,
इसमें हम मोस्टली क्या शो करते हैं, जो हमारी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन होती है, फॉर एग्जांपल डेटर्स या फिर बीआर, और फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ दैट कैन बी क्रेडिटर्स एट्सेट्रा, एंड ऑल्सो करंट टैक्स एसेट और करंट टैक्स लाइबिलिटी जो हमें एक्स्ट्रा शो करनी पड़ती है एज पर इंड एस में, जिसमें हम शो करते हैं। अगर करंट टैक्स एसेट की बात करें तो इसमें आएगा, अगर एडवांस टैक्स जो पेमेंट है हमारी वो मोर देन है सेल्फ असेसमेंट टैक्स से, तो हमारा करंट टैक्स एसेट क्रिएट होगा। वेयर एज अगर एडवांस टैक्स पेमेंट लेस देन है सेल्फ असेसमेंट टैक्स से, तो हमारा करंट टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट होगा। बट अगर हम एएस की बात करें तो इसमें एज सच कोई डिस्क्लोजर नहीं होता फाइनेंशियल एसेट फाइनेंशियल लाइबिलिटी का, या फिर करंट टैक्स एसेट करंट टैक्स लाइबिलिटी का। एएस में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। देन फोर्थ पॉइंट इज ऑन द बेसिस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अगर इंड एएस के अकॉर्डिंग बात करें तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के हेड के नीचे ही एक हमारा हेड आता है बैंक बैलेंस अदर देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो कि कंपनीज़ के केस में होता है। लाइक उसमें कंपनीज़ क्या शो करती हैं, फॉर एग्जांपल अनक्लेम्ड डिविडेंड है कोई, तो इन देयर बैंक अकाउंट, जो कि सपोज़ डिस्ट्रीब्यूट किया है कंपनी ने डिविडेंड, बट अभी जो शेयर होल्डर्स हैं वो ट्रेस नहीं हो पाए, तो वो अंडर दी हेड अनक्लेम्ड डिविडेंड आ जाएगा बैंक अकाउंट में। तो वो कंपनीज़ इस हेड के अंदर शो करेंगी बैंक बैलेंस अदर देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, जो कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के हेड के जस्ट नीचे ही आएगा। बट अगर हम एएस के अकॉर्डिंग बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का हेड होगा, और उसी में ही सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी जो भी कैश से रिलेटेड है, बैंक से रिलेटेड है। सो दीज आर द की डिफरेंसेस फ्रॉम बैलेंस शीट पर्सपेक्टिव। I hope you all understand the differences. So thanks for watching my video, and if you have any questions about the topic then please let me know in the comment section, and stay connected for more such informative videos.